देखिए हो गया। ओके हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको बता दिया है। क्या न्यूमेरिकल है? फर्स्ट हमारा कि हमारे पास 3 कॉइल्स हैं, कॉइल बी एंड कॉइल सी फिक्स्ड है। कॉइल ए जो है वो बी की तरफ आ रही है, आपने बी में करंट की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, आपके पास है आधा मिनट, बताइए। सर आपने कॉइल सी में एरो डालना है, एरो ऐसे डाला, ऐसे करंट जा रहा है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ये करंट दिखाए हुए हैं। ए बी में करंट आपने बताना है, ये वाला पोर्शन अंदर है और ये पोर्शन बाहर है, ऐसे है मतलब कॉइल। समझ गए? पेपर में नहीं भी आता तो डायग्रामेटिकली आप बताएंगे, अगर आंसर में आप जो दे रहे हैं आंसर, जब आप आंसर लिखेंगे तब ये आप बताएंगे कि हम इसको अंदर मान रहे हैं और ये वाले पोर्शन को क्या मान रहे हैं, बाहर मान रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपना IQ यूज कीजिए, देखिए ये इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बजाय मुझे ड्रॉ करके बता दीजिए कि ये हो रही है सर, नीचे को एरो आएगा या ऊपर को एरो आएगा। हाँ जी ऊपर को एरो आएगा। एक जवाब आया है कि एरो ऊपर को आएगा। कोई और देना चाहता है आंसर? मनजोत? ये दोनों फिक्स्ड हैं, ये मूविंग है। ठीक है चलो करते हैं। तो मौर्य ने जो आंसर दिया उसके बारे में बात करते हैं पहले। देखो जो ये कॉइल है, इस कॉइल में ऐसे करंट जा रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है करंट। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे मूव कर रहा है करंट, तो थंब इधर जा रहा है आपका। इस तरफ कौन सा पोल है? जिधर को थंब होता है उधर कौन सा पोल होता है? नॉर्थ। बिल्कुल सही, इस तरफ नॉर्थ आ रहा है, यानी नॉर्थ आप इधर लेके आ रहे हैं। ये कॉइल फिक्स है, नॉर्थ आप इधर लेके आ रहे हैं, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? क्या ये नॉर्थ को आने देगी क्या रोकेगी? बिल्कुल रोकेगी। तो ये इधर कौन सा पोल बनाने की कोशिश करेगी? नॉर्थ। और इधर कौन सा पोल बनाने की कोशिश करेगी? साउथ। कैसे? बाय पासिंग करंट इन इट, तभी करेगी। तो इस तरफ अगर नॉर्थ बनाना है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, तभी थंब इधर बनेगा, ऐसे आनी चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन बिल्कुल इसने सही बताई है, करंट की डायरेक्शन ये होगी। क्या आप सब समझ गए हैं? समझ आ गई आपको? तो ड्रॉ कर लीजिए। सिंपली इनके आंसर ऐसे देने होते हैं, कुछ नहीं लिखना, जस्ट उन्होंने डायरेक्शन पूछनी है आपको। यू हैव टू जस्ट गिव द डायरेक्शन ओनली, दैट्स इट। यस, 1 नंबर 2 नंबर में आता है ये, बस ज्यादा से ज्यादा, बस। नो 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 नथिंग, इतने लाइनें थोड़ा लिखते हैं कोई कि इधर से नॉर्थ पोल इधर बढ़ रहा है, हम उसको कम करेंगे ना। इतना कोई पूछता है ना, उन्होंने आपसे इस तरह से बात करनी है। उन्होंने सिंपली पूछना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट्स इट। हमेशा जब भी आप कॉइल बनाएं तो डॉटेड और सॉलिड लाइन स्पेसिफाई करें, नहीं तो बेटा जब आप आंसर देंगे तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, हमेशा स्पेसिफिक करें। नहीं भी किया हुआ डायग्राम में आप खुद बना दें वहां पे। ओके, कई बार हमें जब पेपर चेक करते हैं ना हम, तब भी ये हम लोग देख लेते हैं कि बच्चे ने बनाई हुई है डायग्राम, क्या उसने डॉटेड दिखाया है। ठीक है, अगर कई बार बच्चे इसको डॉटेड दिखाते हैं, इसको सॉलिड दिखा देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, कहीं उल्टा सीधा कर देते हैं, फिर हम उसके मुताबिक देख लेते हैं कि चलो इसने ऐसे माना हुआ, कोई बात नहीं। ओके, स्पेसिफिक करें, इधर वाला पोर्शन डॉटेड बनाए, इधर वाला सॉलिड बनाए, आगे वाला हमेशा। अच्छा ठीक है, पता लग गया। अब मुझे बताइए सेकंड क्वेश्चन, लो मंजोत, मंजोत इधर ध्यान दो बेटा, कंसंट्रेट ना हो।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तंग करते हैं बच्चे। ये तो हो गया, क्वेश्चन नहीं लिखना, आप ध्यान दो, इधर देखो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, सिंपली ये बात पूछी है कि यू हैव अ कॉइल, दिस पोर्शन इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, देयर इज अ मैग्नेट, यू आर रोटेटिंग द मैग्नेट लाइक दिस, एंड देयर इज अनदर, यहीं पे इसी जगह पे एक और मैग्नेट पड़ी है, उसको आप ऐसे घुमा रहे हो। समझ आ गई? मंजूत, इन दोनों केसेस में बच्चे, इसमें फ्लक्स चेंज या इंड्यूस्ड ईएमएफ किस केस में आएगी? ज्यादा आएगी, नहीं आएगी? इसमें सेम रहनी चाहिए। क्या? घर जाके थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, अब फिजिक्स मुश्किल होती जाएगी आने वाले टाइम में। सेम रहेगी। ईएमएफ कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? हम जब ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, ईएमएफ कब प्रोड्यूस होती है? लो, कोई कुछ ही बोले जा रहा है, पढ़ ले, जाके जाके पढ़ो। जब फ्लक्स चेंज होगी टाइम के साथ, तब ईएमएफ आएगी, तभी करंट आएगा। इसमें करंट तो देखो आ नहीं सकता क्योंकि ओपन सर्किट है, ए एंड बी में से पॉजिटिव नेगेटिव होगा कुछ, ठीक है ना? ओके, समझ आई बात? अब मुझे बताओ, अगर ऐसे घुमाएं या ऐसे घुमाएं, इन दोनों केसेस में फ्लक्स चेंज कब हो रही है? केस नंबर 1 में हो रही है कि केस नंबर 2 में हो रही है? मंजोत, केस 1 में हो रही है। क्यों? कैसे? हाँ देखो, ये कॉइल है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल क्या हो रहा है? दूर जा, नॉर्थ की लाइनें से दूर जा रही है, साउथ की पास आएंगी, तो मैं फ्लक्स चेंज हो रही है। और अगर आप सिर्फ नॉर्थ को ऐसे घुमा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। बस ये पूछा हुआ उन्होंने। राइट डाउन क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू केसेस, of a coil and bar magnet, of a coil and bar magnet case as shown in which case induced EMF will set up in the coil. In the coil. अब ये डायग्राम ऐसी आएगी पेपर में आपको, ठीक है? कैसे? एक कॉइल होगी, उसके सामने एक मैग्नेट है, वो ऐसे रोटेट कर रही है, फिर नीचे एक और कॉइल, इसी तरह की कॉइल बनाओ, उसके सामने मैग्नेट बनाओ, वो कैसे रोटेट कर रही है? वो ऐसे घूम रही है। दो डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है? इतने समझ आ गई? पहली डायग्राम में बेटा ये दोनों आएंगे, दूसरी डायग्राम में ये दोनों आएंगे। मौर्य जी समझ आ गया? पहली डायग्राम में ये दोनों, दूसरी डायग्राम में ये दोनों, बस। और फिर इस पे टिक कर दो, इसके सामने लिख दो, लिखना है तो इसके सामने आप लिख सकते हो, इन केस 1 फ्लक्स will be changed through the coil, and in case 2 no flux will be changed through the coil. पहले केस में फ्लक्स चेंज होगा, दूसरे में नहीं होगा। नोट करो जल्दी से।
यस, थर्ड क्वेश्चन लिखें, इन द फॉलोइंग केस, in the following case, in the following case, find the polarity of A and B. Find the polarity of A and B. A and B प्लेट्स हैं, उनकी पोलैरिटी बतानी है, ठीक है? ओके, समझ आ गई बात? तो ध्यान देना है सभी ने। हाँ, अब पोलैरिटी कैसे बताओगे? ठीक है मनजोत, इसको करते हैं। मनजोत, क्या हो रहा है बेटा इसमें, और कौन सा पोर्शन अंदर है, कौन सा पोर्शन बाहर है कॉइल का? तो आपको पहले ही डिफाइन कर दें कि ये वाला पोर्शन अंदर है और ये वाला पोर्शन क्या है, बाहर है। कॉइल ऐसे पड़ी है और इधर से नॉर्थ पोल, इधर से साउथ पोल आ रहा है, ठीक है? चल मनजोत बता, ये ऐसे सोच के इसमें ये मतलब जुड़ा हुआ है, पहले ऐसे सोच के जुड़ा हुआ है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा कि करंट ऐसे फ्लो करेगा? देख, अगर तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर करंट ऐसे फ्लो करता तो ये पॉजिटिव होता और ये क्या होता बेटा, नेगेटिव। तो सोचना करंट के मुताबिक है, देनी ईएमएफ है। हाँ बोलो, ऐसे के ऐसे, मतलब बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। यार ऐसे ना कर यार, एक कह रहा पता नहीं, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, मतलब ए से बी की तरफ करंट, मतलब तुम ऐसे कह रहे हो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है? हाँ जी, बी पॉजिटिव है, मतलब ऐसे कह रहे हो तुम, ऐसे फ्लो कर। चलो करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। अगर नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो इस तरफ कौन सा पोल बनना चाहिए? बिल्कुल, इस तरफ कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ बनना चाहिए। किसके कारण बनेगा इधर नॉर्थ पोल? इसमें जो करंट आएगा उसके कारण बनेगा। और अगर साउथ इधर आ रहा है तो इधर कौन सा पोल बनेगा? साउथ बनेगा। किसके कारण? जो इधर करंट आ रहा है। तो बात तो बन रही है। चलो, अब अगर इधर नॉर्थ चाहिए तो थंब इधर चाहिए, तो करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, ऐसे। मतलब बी क्या चाहिए तुम्हें? पॉजिटिव प्लेट। और ए क्या चाहिए तुम्हें? नेगेटिव प्लेट। ठीक है, हाँ जी हितेन, समझ आ गई बात? अच्छा क्वेश्चन है ना, प्लीज नोट इट डाउन। बस दैट्स इट, दो दो नंबर इकट्ठे करो, बस बटते पे चक्कनी है तुसी। बस बस खत्म। हाँ जी, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, छोटे छोटे। हाँ जी बेटा, जेड़ा 70 मार्क्स है ना, वो एवं इकट्ठे करने आप सारे, कोई 2 नंबर, कोई 4 नंबर, कोई 6 नंबर। धीरे धीरे करने पड़ेंगे। आज तक मेरे पेपर में तो किसी के नहीं आए, जिसको मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है मैक्सिमम 68 मतलब नंबर आए हैं, हाईएस्ट 70 किसी के नहीं आए आज तक। इस पंजाब बोर्ड में तो बहुत हो गया है, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, 70 वाला बच्चा कोई नहीं आया, अच्छे अच्छे बच्चों के भी नहीं आए 70, 68 हाईएस्ट रहे। 70 आउट ऑफ 70 आने का सबसे मतलब फिजिक्स का पेपर का चक्कर ये पड़ जाता है कि पेपर बहुत ट्रिकी आता है हर बार। बच्चे बेचारे जितनी भी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत डीप स्टडी चाहिए आप लोगों को, ये चक्कर है। 68 लेने भी बहुत है। अगर कोई 68 ले रहा है मार्क्स 70 में से, तो 30 मार्क्स तो मैं गिनता ही नहीं, 70 में तो 30 में से 30 तो ले ही जाते हैं। बात तो 70 मार्क्स में से लेने की है, तो ट्राई टू बीट इट। 70 आउट ऑफ 70 लो, ठीक है, कोशिश करो 70 आउट ऑफ 70 आ जाए फिजिक्स में, तो बात बहुत जबरदस्त बात, बहुत बड़ी बात। चलो वापिस आओ, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आंसर देना। ये मेरे पास एक कॉइल है, अब मैं कुछ केसेस दे रहा हूं आपको।
अब ये क्वेश्चन ना मौर्य बड़े ट्रिकी हैं भाई, ये तीनों सवाल हर बार गलत। मैं टेस्ट में डालूंगा आपको, आपको पता ही लग रहा है पूछा क्या हुआ है। ध्यान से सुनना, इसमें करंट कांस्टेंट है, पर मैंने अभी स्विच ऑन किया है। इसमें करंट क्या है? कांस्टेंट है, पर मैंने अभी क्या किया है? स्विच ऑन। इसमें करंट पास कर रहा है, पर यह करंट इंक्रीजिंग है। क्या है? करंट इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है। इसमें करंट क्या है? डिक्रीजिंग है। तीन केस है हमारे पास। आपको बताना है ऊपर वाली जो कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपने बताना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मोरा तू पकड़ ले बात, बहुत वेरी गुड, फटाफट पकड़ लेता है ये बात। हाँ जी, डोंट किल मी, किल योरसेल्फ। ऐसे करके मार। यस, इधर से देखो करंट इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से क्या करेगा? ऊपर वाली कॉइल से बाहर आएगा। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था? अगर मैंने अभी करंट ऑन किया, एब्सोल्युटली ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है द करंट इज कांस्टेंट, क्या है? करंट कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंटली फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ क्या होती है? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। अगर फाई कांस्टेंट है बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। तो हितेन, इस केस में अगर करंट कांस्टेंट है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट फ्लो करेगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी। बट मैंने क्या बोला था? अभी ऑन किया है। ऑन किया है तो करंट विल टेक सम टाइम टू रीच टू जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। उस दौरान जब करंट जीरो टू मैक्सिमम जा रहा है, उस दौरान करंट क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। करंट अगर इंक्रीज करेगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा बच्चों? किस तरफ? किस तरफ इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? बाहर को इंक्रीज कर रहा है। इसकी टेंडेंसी होगी कि वो इंक्रीज ना करे, तो अंदर को मैग्नेटिक फील्ड, अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर को बनाएगी, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। कब होगी ये करंट की डायरेक्शन? जब स्विच ऑन करेंगे। क्या करेंगे? स्विच ऑन। तो इसमें करंट आएगा, ऐसे आएगा इसमें। पर जब करंट मैक्सिमम हो गया उसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी मैक्सिमम आने। इसमें बताओ, अब ये तो बता दोगे। सेम है, इंक्रीज हो रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को इंक्रीज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो करंट की। और इसमें क्या होगी? एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट इट डाउन, ऐसे लिख लो यार। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ऐसे है, लिखो इन द फॉलोइंग थ्री केसेस, in the following three cases in first case current is constant, in the second case current is increasing, in the third case current is decreasing. Find the direction of current, find the direction of current in the coil for case 1 to 3 as shown below, as shown below. As shown below. सर अभी इसमें वो तो लिखना है
नहीं वो छोड़ो, उसको रहने दो, वो वीडियो से उठा है। वो भी तो बन सकता है भाई, उसमें ऐसे भी तो बन सकता है कि बंद कर दिया करंट, बंद कर दिया तो क्या होगा, फिर उसमें बनेगा दूसरा केस। ठीक है, ठीक है ना, वो केस आ सकता है पेपर में, मैं डालूंगा तो तुम्हें आएगा पेपर में, वो यही आएंगे बाकी 3-4, वो मैं फंसाऊंगा तुम लोगों को भी। ठीक है, वो ऐसे नहीं होगा, वो तब होगा जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कब क्या, आप थोड़ा डालूंगा मैं, एक दो हफ्ते बाद पूछूंगा भी, हाँ ये ऐसे बताओ भाई, ऐसे हो जाए। अभी टेस्ट को 2 हफ्ते हैं जी हैं, अभी हैं। मंडे को तैयारी करो, संडे को पहले तैयारी करो पूरी अच्छे से। संडे को कितने बजे? 11 से 2 में आना है, सेल्फ स्टडी क्लास है आपकी, और ढंग से बैठ के अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, ये कांस्टेंट बेटा। सर कितने घंटे की ब्रेक होगी? 15 मिनट, 3 घंटे तो है। 3 घंटे, पता है क्या बैठना, पता है कैसे होता है, सिटिंग कैसे बनती है? सिटिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जैसे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, वह हाथ ही लगाते किताब को, उन्होंने अगर सिटिंग बनानी है, शुरू करनी है, तो 20 मिनट से शुरू करो। 20 मिनट अपने मन को समझाओ कि मैंने बैठना है, मैंने कोई बात नहीं करनी, 20 मिनट मैंने ढंग से पढ़ना है। छोटे टारगेट बनाओ। जब हम पहले हम पढ़ते तो है नहीं है, और फिर हम सोचते हैं हम 4 घंटे बैठ जाएं, कभी नहीं बैठ सकते आप। 20-20 मिनट का लैब बनाएं, 20 मिनट पढ़ें, छोड़ दें, फिर चाहे कुछ और कर लें, फिर अपने आप मन को समझाएं 20 मिनट, क्योंकि मन तुम्हारा बहुत खराब है, थोड़ा नहीं है, उसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा। फिर जैसे घंटे घंटे की सिटिंग हो जाए, अगर आप 1 आवर सिटिंग में आ गए ना बेटा, 1 आवर सिटिंग से 2 आवर, 2 आवर से 3 आवर सिटिंग में आपको टाइम नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, सिटिंग कब बनती है? जब आपको डर पैदा हो जाता है या लगन लग जाती है कि अब मैंने काम करना है, फिर नहीं बंदा उठता, फिर उसको होता है मैंने यार ये कंप्लीट करना है। अब देखो, आप लोग मूवी भी तो देखते हो, ये 10 घंटे बैठ जाता है, 5-6 घंटे बैठ सकता है, वो देख लेता है, क्या बोलते हैं उसको, वेब सीरीज। ये खुद बोलता है सर मैंने 5 घंटे वेब सीरीज देखी, मतलब सीटिंग तो है इसकी 5 घंटे की, जहां इसका इंटरेस्ट है वहां इसकी सीटिंग है। तो अगर आपने देखो, हमें अब जहां पे हमने डेवलप करना है, तो हमें इंटरेस्ट उस जगह में बनाना पड़ता है बच्चों। ठीक है, आपने अपनी लाइफ आपने चेंज करनी है, आपने आगे बढ़ना है, तो इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा। नहीं है तो बनाने की कोशिश करो। ठीक है ना, ऐसे। तो क्या करो, आधा घंटा 20 मिनट, पहले 25-25 मिनट के लैब्स बनाओ। तो 25 मिनट मैं फोन साइड पे रखता हूं, मैं पढ़ूंगा अभी बैठ के, मैंने और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सब कुछ बंद करके दुनिया छोड़ के बैठ जाओ। फिर 25 मिनट में तुम्हें फिर होगा कुछ कि यार मेरा मोबाइल कहाँ है, देखूं कहीं मैसेज तो नहीं आ गया। ये जो चीज है ना, इसको धीरे धीरे कम कर सकते हो तुम। अभी भी जैसे तुम बैठते हो, क्या करते हो तुम, मोबाइल साथ में रख लेते हो। मैं कितना बोलता हूं बैग में रखो बेटा, बैग में डालो, नहीं, फिर रख लेते हो साथ में। ये जहर है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तुम्हें अभी जरूरत नहीं है मोबाइल की। +2 में बुक्स के साथ दोस्ती बनाओ बेटा, ज्यादा देर बुक्स के साथ रहो, ये तुम्हें डेवलप करेंगे। ओके, और जो काम देखो, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी पावर है ना, जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें वो शाम को तुम्हारे पास पहुंच जाती है चीज, वीडियो पहुंच जाता है, वही चीज तुम रिवाइज कर सकते हो। अब सोचो, मैं जिन टीचर से पढ़ा हूं, मेरा इतना मन करता है ना उनको दोबारा सुनूं कभी, कि मेरे टीचर मेरे को क्या पढ़ाते थे, है ही नहीं कुछ। तुम्हारे पास ये पावर है, पर तुम यूज ही नहीं करते, प्रॉब्लम है, पता ही नहीं तुम्हें कितनी जबरदस्त चीज है तुम्हारे पास। सारे वीडियोस हैं तुम्हारे पास, पुराने वीडियो तुम देख सकते हो। शुरू से स्टार्ट करो, एकदम ढंग से पढ़ो, अपने लेक्चर देखो, ध्यान से बनाओ, प्रॉपर रिटर्न वर्क ज्यादा करो, लिख लिख के देखो कली कली चीज को। और जब लिखना है, किताब साइड पे रख देनी है। जब कोई डेरिवेशन कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो एकदम बुक साइड पे रख के फिर पढ़ो। और कोशिश करो, अगर आप इस तरह से पढ़ने लग गए ना, जैसे अब मैंने आपको EMI का चैप्टर दे दिया पूरा कि भाई लिखो इसको, तो आप पहले टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक अगर आप लगातार लिख देते हो, वो कैसे होगा अर्चिता, देख ऐसे होगा। वो पहले क्या कर, एक एक टॉपिक को याद कर ले, हो गया याद, फिर बुक रख दे बेटा साइड पे और वॉक पे निकल जा। वॉक कर, सोच पहला जो मेरा टॉपिक था वो क्या था, टॉक टू योरसेल्फ। पहले टॉपिक में मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग क्या थी, दूसरे में क्या थी, तीसरे में क्या थी, चौथे में क्या थी। अगर आप इस तरह से लिख देते हो ना,
दिमाग में। भाई तुम्हारा दिमाग देखना, तुम्हें पेज याद हो जाएंगे, इतना बता रहा हूं। इसी तरह न्यूमेरिकल्स, जैसे आप मान लो 40 न्यूमेरिकल्स का टारगेट बनाओ, पहले 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर 10 के बाद रख दो इनको, फिर सोचो पहले में क्या किया था, दूसरे में कैसे सॉल्व किया था, तीसरा कैसे। ये होता है अपने माइंड को डेवलप करना, ये तरीका है याद करने का। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, इस पे वर्कआउट करो, ज्यादा इन चीजों पे ध्यान दो। जो तुम लिखते हो, क्या तुम दोबारा उसको रिकैप्चुलेट कर पाते हो? होता क्या है, जैसे ही तुम क्लास से बाहर जाते हो तुम भूल जाते हो सारी चीजें, तो क्योंकि तुम्हारे पास और बहुत काम है, उनको छोड़ो बेटा। जो तुम यहां पे पढ़ के जा रहे हो, जैसे ही तुम बाहर जाते हो, क्लास बंद करते हो, बाइक पे जाओ, घर जाके बैठो, पानी पुनी पियो, रिकैप्चुलेट कि क्या पढ़ के आए हैं हम। ये बहुत जरूरी है। अगर ये एक्सरसाइज आपने शुरू कर दी ना, पुराना आप याद करो, पेरेंट्स हमें जब छोटे होते थे ना, पूछते होते थे क्या किया आज स्कूल में, क्या किया, एक एक चीज बता देते थे आप, मम्मा आज फर्स्ट लेक्चर में ये हुआ, सेकंड में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, क्योंकि मेमोरी बड़ी शार्प थी। अब हमें परसों रोटी खाई याद नहीं रहती, दोपहर क्या खाया था, इतना बुरा हाल है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम फोकस्ड नहीं है, हम डेविएटेड हैं। फोकस हो जाओ। अब जो अगले 6 महीने हैं, इसमें अगर आप ढंग से इस तरह से पढ़ लिए ना, भाई तुम बहुत अच्छा काम कर दोगे, इतना बता रहा हूं। जो भी पढ़ रहे हो, मेरा एक फ्रेंड था, वो आधा घंटा पढ़ता था, बस आधा घंटे में काफी पढ़ लेता था वो, फिर वो बुक रख देता था हर्षिता साइड पे और वॉक पे निकल जाता था, और हमसे बातें करता था, ये किया था, बस थोड़ा सा पूछ के निकल जाता था, और खुद से बात करता था, खुद से अपने आप से बात करता रहता था कि मैंने क्या पढ़ा था। क्योंकि हमें पेपर में पता है क्या होता है, जब हम लिखने लगते हैं ना, भूल जाते हैं, स्टार्टिंग ही भूल जाते हैं क्या था। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिकैप्चुलेट नहीं किया। इंट्रोस्पेक्ट, बेस्ट वर्ड क्या क्या कहते हैं इसको? इंट्रोस्पेक्ट। दोबारा देखो उस चीज को कि तुमने क्या किया है, बस दैट्स इट। इतना करना शुरू कर दो तो ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। प्लस वन प्लस टू की फिजिक्स तो बहुत आसान है, बड़े आराम से हो जाती है, आराम से। सारी चीजों के कॉन्सेप्ट हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हैं, जुड़ते हैं सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट डाउन। लिखो, in the following circuit, in the following circuit, how is the bulb, how is the brightness of the bulb behaves, how is the brightness of the bulb will behave as you switch on, as you switch on the key K, as you switch on the key K। लो भाई, ये आ गया तुम्हारे सामने क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल है। लो भाई, ये है हमारी की के, ये है हमारा बल्ब, और ये है हमारा कौन है भाई, ये क्या नाम है इसका? इंडक्टर। क्या नाम है इसका? इंडक्टर, सोलेनॉइड। ठीक है, ये सारे नाम है। एक और नाम भी बताया था ना मैंने कल, और भी बताया था कोई, यही बताया था। ठीक है, चलो, हाँ जी, कौन बताएगा? सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर की को ऑन किया जाए तो क्या होगा बच्चों। अपने दिमाग में पहले थोड़ा सा सोच लो, फिर आगे चलते हैं। आंसर अभी मत देना, अभी सिर्फ सोचो बेटा। आंसर, अच्छा, ये जो लंबी डंडी होती है ना, लंबी डंडी और एक छोटी डंडी, लंबी डंडी पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव होती है बेटा। हमने थर्ड सेकंड और फोर्थ कब पढ़ा था ये? ठीक है बेटा, हाँ जी, हाँ जी, चलिए बताइए।
मंजोत जब हम की ऑन करेंगे बेटा तो क्या होगा? बस यही मार खा रहे हैं बेटा। करंट फ्लो होगा कह के ही हम सत्यानाश कर देंगे चीज का। जब हम कहेंगे करंट फ्लो हो गया है सर, तो फिर कहानी खत्म हो गई बेटा, फिर तो फ्लो हो गया करंट। नहीं, ऐसे नहीं करना, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन कैसे है ये। जब हम की ऑन करते हैं, ध्यान देना अभी सभी लोगों ने, तो ऑब्वियसली करंट जो है वो आएगा। आएगा करंट नहीं, अब हम बोलते, अब हम क्या कहते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट विल राइज फ्रॉम इट्स जीरो वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे बोलते हैं। अब कभी भी तुझे मैं पूछूं स्विच ऑन कर रहे हैं, सबसे पहले तू ये बोलेगा, मन में अपने सोचेगा कि सर इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे करंट विल राइज फ्रॉम इट्स जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। ये बहुत थोड़े टाइम में हो रही है कहानी जो भी हो रही है, पर चलो हो तो रही है। जब करंट राइज कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी राइज करेगा जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। किस में से मैग्नेटिक फील्ड जीरो टू मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं? इस इंडक्टर में से। देखो ध्यान से सुनो, यहां करंट आ रहा है आई, जो कि बढ़ रहा है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, जीरो टू मैक्सिमम जा रहा है। अब करंट के पास दो रास्ते हैं। देखो जब करंट इधर से जाएगा, देखो ये है इंडक्टर, इसका काम क्या है कि अगर बढ़ता हुआ करंट इसकी तरफ आएगा ना, तो ये अपने ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर लेगा। मैं भाई तेरे को रोकूंगा, सेल्फ इंडक्शन। इसमें क्या आ जाएगी, सेल्फ इंडक्शन, जो आप पढ़ के आए आज वीडियो में, इसमें क्या आ जाएगी बेटा, सेल्फ इंडक्शन आ जाएगी। सेल्फ इंडक्शन का ईएमएफ इंड्यूस होती है। सेल्फ इंडक्शन में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद है बच्चों ये? जब तक करंट चेंज करेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, और करंट चेंज कब तक करेगा, जब तक वो क्या नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी मंजोत करंट के पास यहां दो रास्ते हैं बेटा। एक रास्ता है जिसमें बल्ब की रेजिस्टेंस है, और एक इधर रास्ता है जो इसको आने नहीं दे रहा, मैं रोकूंगा तुझे। तो करंट किधर से पास करेगा, करंट बल्ब में से पास। जब तू स्विच ऑन करेगा ना तो बल्ब ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। हितेन क्या आप मेरे साथ हैं जी? जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, करंट चेंज होना बंद हो जाएगा। ये इंडक्टर नहीं है बच्चों, ये कौन सा इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर कौन सा होता है, जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो बच्चों, इनफाइनाइटली स्मॉल। ऐसे बोलो, चलो जीरो अच्छा नहीं लगता, क्या है इसकी रेजिस्टेंस, इनफाइनाइटली स्मॉल। अब इसको नहीं रोक रहा, किसको नहीं रोक रहा है, ये करंट को नहीं रोक रहा, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो चुका है। करंट क्या हो चुका है, मैक्सिमम। इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रही अब। तो अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक ऐसा रास्ता जिसमें बल्ब की रेजिस्टेंस है, और एक ऐसा रास्ता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। करंट तुम्हारी तरह होता है, करंट फॉलोज दैट पाथ विच इज इजी। बोलो, अब करंट के पास दो रास्ते हैं। करंट किधर से जाएगा, सारा करंट ऊपर से निकल जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। यानी जब तूने स्विच ऑन किया बल्ब ग्लो करेगा, और थोड़ी देर बाद ही बल्ब क्या बंद हो जाएगा। पैरेलल में लगे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल पैरेलल में लगे। तो सर करंट तो पूरा जाएगा, करंट दोनों तरफ बराबर जाएगा। क्यों जाएगा दोनों, अगर दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर होगी तब करंट दोनों तरफ बराबर जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट के बाद दो रास्ते हैं, एक ये है एक ये है। करंट इधर क्यों जाएगा, वो कहेगा मैं तो इजी पाथ से जाऊंगा, इसको शॉर्ट सर्किटिंग भी बोल देते हैं, ऊपर से निकल जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, समझे कुछ बात मोरे? क्या आंसर आएगा बेटा इसका, व्हेन यू स्विच ऑन द की फर्स्ट बल्ब विल ग्रो ब्राइट, आफ्टर सम टाइम द बल्ब विल डिम एंड विल बी जीरो ब्राइटनेस हो जाएगी, इसकी थोड़ी देर बाद डिम होके बंद हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों आपको बात? बहुत बढ़िया। जब आप की हटा देंगे फिर ग्लो करेगा, बिल्कुल ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा, जब आप की हटा देंगे, और वायर लगा देना, इधर की हटा के वायर लगा देना, ठीक है, की हटा देंगे, मत या ऐसे करो, ये हटा दो, क्या कर दो,
मतलब ये आपने बंद कर दिया। अब इसमें से क्या होगा देखो, अब इधर से करंट जा रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड पहले मैक्सिमम था क्योंकि इसमें से मैक्सिमम करंट जा रहा है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि अपने अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करे जो उसको डिक्रीज ना होने दे, यानी करंट जो कम हो रहा है उसकी डायरेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो बल्ब बिल्कुल पोटेंशियल बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल तो इक्वल है, तो इसमें से करंट फिर से ये ग्लो हो जाएगा दोबारा जब आप हटा दो। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसको इलैबोरेटली कर लेना, क्वेश्चन लिख लो कौन सा है ये, 27, क्वेश्चन नंबर 27। समझ आया आपको ये? अच्छा फिर ये बताना जरा, एक और क्वेश्चन है देखो, कोई फर्क नहीं उससे नहीं, पैरेलल तो पैरेलल है, उसमें कोई फर्क नहीं। चलो बंद कर दो भाई, साफ कर दो इसको, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ का ही। मैंने आपको कहा था ना ये छोटा सा है चैप्टर, पर सवाल इतने हैं ना इसमें, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसमें, जितने मर्जी कर लो आप। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, उसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है, एक रेजिस्टर है, उसके साथ बल्ब लगा हुआ है, ये B1 बल्ब है, ये B2 बल्ब है, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है, और नीचे हमारा सेल है, और यहां हमारी की है। बताओ भाई, जब ये की को ऑन करेंगे तो क्या होगा? कौन सा बल्ब चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा? ठीक है, ब्राइट कौन होगा? ठीक है, किसकी ब्राइटनेस रहेगी, किसकी ब्राइटनेस चली जाएगी? ये बातें आपने करनी है। हाँ जी, पहले B2 चलेगा, जब हम ऑन करेंगे तो B2 जलेगा। सही कह रहा है? कैसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। जब आप ऑन करेंगे तो यहां से करंट आएगा, इधर से चलो करंट ले लो, इधर से करंट आ रहा है। करंट के पास दो रास्ते हैं, एक रेजिस्टेंस का रास्ता है, दोनों में रेजिस्टेंस है, और एक इंडक्टर है। इंडक्टर क्या करता है, करंट जब ऑन किया तो करंट उस टाइम पे क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, राइज कर रहा है करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, यानी इसमें से वेरिंग करंट पास कर रहे हो आप। कौन सा करंट? वेरिंग करंट, यानी बदलता हुआ, चेंजिंग करंट। तो ये इसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी जो करंट को आने नहीं देगी। क्या करेगी? करंट को आने नहीं देगी। तो बल्ब B1 ग्लो नहीं करेगा, पहले करंट इधर से जाएगा। ये इजी पाथ है करंट के लिए। कुछ टाइम बाद जब करंट मैक्सिमम हो गया तो यहाँ दो रेजिस्टेंस है, यहाँ कितनी रेजिस्टेंस है? एक रेजिस्टेंस। तो ज्यादातर करंट जो है ऊपर से जाएगा, थोड़ा करंट इधर से जाएगा, क्योंकि इसकी भी तो रेजिस्टेंस है कुछ, बल्ब की कुछ तो टंगस्टन है, बल्ब की रेजिस्टेंस होती है। तो ऐसे कहोगे, सबसे पहले जब स्विच ऑन किया बल्ब B1 विल नॉट ग्लो, बल्ब B2 विल ग्लो। थोड़ी देर बाद बल्ब B2 कम हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ये भी सही है। ये क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन 25 था। ठीक है बेटा, हमने कल म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करने लग गए। म्यूचुअल इंडक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है कपलिंग कांस्टेंट, वो मैं कल करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में, उसको ना हम अलग से बना लेंगे, उसका थोड़ी देर वीडियो, फिर हम दोबारा से नया स्टार्ट कर लेंगे, फिर मैं पुराने के साथ अटैच कर दूंगा उसको। ओके, ऐसे कर लेंगे। ओके चलो एक फाइनल बताते हैं। अच्छा चलो, ये मेरे पास एक इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां पे मैंने क्या किया, एक मिनट, यहां पे मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया मौर्या। ठीक है,
अब ये मैंने बेटा पकड़ के स्प्रिंग छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। मुझे बता इसके अंदर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी नहीं आएगी, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा। अगर नहीं आएगी तो ऐसे रहेगा ग्राफ, अगर आएगी तो कैसा होगा। सर आए क्या बात, ग्राफ कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, ऐसे थोड़ा होता है, कुछ भी पूछ लेंगे आप। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हमने इसको पकड़ के छोड़ा तो इसका एरिया के साथ क्या हो रहा है, बस कम हो रहा है। पहले खींचेंगे फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर जब वापस छोड़ेंगे तो कम हो जाएगा। अब कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, कम होता जा तो फिर जो सक्सेस है वो भी कम ज्यादा हो। चलो बात करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो लेंथ है L, और ये L थी, ये X था, X था जो, ये कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है ना। जो चीज ऑसिलेट करे उसको कैसे पढ़ते हैं, जो चीज ऑसिलेट करे उसको कैसे पढ़ते हैं, हाँ क्या पढ़ते हैं उसको, या तो y इज इक्वल टू एल साइन ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू एल कॉस ओमेगा टी, से l की बजाय सॉरी मैं ले रहा हूं x, है जी। या तो साइन फंक्शन से वेरी करेगी ये डिस्प्लेसमेंट, या कॉस फंक्शन से वेरी करेगी ये डिस्प्लेसमेंट। हाँ कि ना बताओ, हाँ क्या मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल। या ये x जो है कम हो रहा है। अब मैंने मोरे मुझे बता, मैं इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन लूं बेटा, मैंने इसको एक्सट्रीम से छोड़ा है, मैंने इसको एक्सट्रीम से छोड़ा है, क्यों, क्योंकि सर cos 0 1 होता है। बहुत अच्छे, एक्सट्रीम से छोड़ा मतलब मैक्सिमा से। जब टाइम जीरो पे मैक्सिमा कौन होता है, कॉस होता है, साइन मैक्सिमा नहीं होता। अगर आप साइन और कॉस का कर्व देखें तो ये साइन का कर्व है और ये किसका कर्व है, कॉस का कर्व है। तो मैंने इसको कहा कि मैंने खींच के फिर छोड़ा, मतलब मैक्सिमा करके फिर छोड़ा है, तो मैं ये कॉस का कर्व ले लेता हूं, ले लिया कॉस का कर्व। अच्छा अब जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ BLV, क्या फॉर्मूला होता है, BLV, ठीक है। ये भी बोल सकते हो आपकी जो वेलोसिटी है सर वो कॉस से वेरी कर रही है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV आ रही है हमारे पास, L की वैल्यू क्या पुट किया आपने, L की वैल्यू क्या आ गई आपकी, कॉस की वैल्यू आ गई। अगर कॉस ले रहे हो तो ये कर्व कैसा बनेगा, तब कॉस का बनेगा। L की वैल्यू अगर कॉस से वेरी कर रही है आप, कर्व कैसा बनेगा, ये कॉस का बनेगा, है कि नहीं, सुन रहे हो मेरी बात। चलो फ्लक्स निकाल लेते हैं, चलो ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाय डी टी, फ्लक्स से ही करते हैं, वो ऐसे गलत हो जाएगा। तो माइनस डी बाय डी टी, फाई क्या है भाई, बी डॉट ए, माइनस डी बाय डी टी, बी मैंने बाहर निकाल लिया, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू एक्स, फिर एल बाहर निकाल लिया, एल ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक्स वेरी करेगा, माइनस बी एल बाहर आ गया, डी बाय डी टी ऑफ एक्स, हाँ देखो अब ये एक्स ये है, मतलब जो बेसिकली हम y ले रहे हैं ना, ये y है, x तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये बेसिकली y है जो आगे पीछे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ईएमएफ आ जाएगी हमारे पास माइनस बी एल बाहर आ गया, डी बाय डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये ना x की बजाय मैं y ले रहा हूं बेटा, यहां पे ये है y साइनोसोइडली या कोसाइनोसोइडली वेरी कर रही है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x cos ओमेगा टी, या cos थीटा ले लो, ओमेगा टी नहीं लेना तो थीटा भी ले सकते हो। तो ये बन जाएगा माइनस बी एल एक्स बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ cos क्या बन जाएगा, साइन, यानी आपकी जो ईएमएफ आएगी वो कर्व कैसा होगा, ये कांस्टेंट ले लो और साथ में कर्व किसके वेरी करेगा, साइन कर्व होगा, यानी कर्व कैसा बनेगा,
साइन कर्व बनेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी BLX और मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस BLX। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ ऐसे पूछा उन्होंने कि कर्व बताओ कैसा होगा, ये नहीं पूछा। चलो ये तो तुम साथ में सॉल्व करो तो बता देते हो। समझ आ गया? नोट कर लो इसको, ये भी काम का है। क्वेश्चन लिखो, इन द फॉलोइंग केस ड्रॉ द EMF टाइम ग्राफ। ड्रॉ द EMF टाइम ग्राफ। अच्छा और सुनो, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। जैसे हम इसको छोड़ रहे हैं ना, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डैम्पिंग नहीं है, स्प्रिंग लगातार ऑसिलेट कर रहा है। यस, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, लगातार चल रहा है, डैम्पिंग नहीं है इसमें, सिर्फ यही कहानी चल रही है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चंस बेटा मैंने सारे दे दिए आपको। होमवर्क है डू ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ EMI। ऑल होंगे बेटा, 100 तो होंगे। हाँ हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं, कल करेंगे थोड़े बड़े वाले, आज इतने ही करने थे। नहीं, आज से शुरू कर दो आप। तो कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की, कोई बात नहीं, डरते थोड़ी हैं, डरते नहीं हैं, आते जाते रहते हैं, सवाल नहीं डरते। बस यही हो गया क्वेश्चन पूरा। और